हेलो एवरीवन। सो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम इज सर्कुलर मोशन। ऑलराइट, सर्कुलर मोशन में एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज ए पार्टिकल पी इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो सर्कल बना लेते हैं कि एक पार्टिकल है, ठीक है। अब सपोज इसका मूल बिंदु ये है, सेंटर ओ। रेडियस क्या है, आर, ठीक है। सो ओ इसका सेंटर है। और हम इसके ना बना लेते हैं एक्सिस, एक्स वाई जेड, एक्स वाई, ओके। तो एक्स एक्सिस इस दिशा में बना लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हो गई ओ एक्स लाइन। एक वाई एक्सिस और बना लेते हैं, ओके, ठीक है। मान लीजिए ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, और यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, आर। ऑल राइट, और सपोज ये एंगल क्या है, थीटा। थीटा एंगल किसके बीच में है, पार्टिकल पी यहाँ पे है, तो ओपी एंड ये जो ओ एक्स के बीच में है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इस पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ये थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, सपोज इन डेल्टा टी टाइम, सपोज इन डेल्टा टी टाइम, particle moves from position P to P dash, है ना, PP dash, ठीक है। ये एक डिस्टेंस कवर करता है, तो हम इसे बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, P dash, और ये एंगल क्या है, डेल्टा थीटा। तो एंगल क्या बनता है, जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर, वो हो रहा है डेल्टा थीटा, ठीक है ना। तो पोजीशन क्या हो जाती है, थीटा से थीटा प्लस डेल्टा थीटा पोजीशन बन जाती है विद रेस्पेक्ट टू ओ एक्स, ठीक है। ऑल राइट, अब कोई चीज मूव करती है तो हम कहते हैं कि चलो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन कितना आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। अच्छा, एंगुलर पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई, हाँ, पी से पी डैश में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम बोलते हैं कि जो एंगुलर पोजीशन है ना, इसमें चेंज हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल होता है ऐसे ओमेगा होता है। तो ये होता है कि
डेल डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एक मिनट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डी थीटा बाई डी टी, सॉरी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी टाइम, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में डेल्टा टी टाइम हम क्या ले रहे हैं, बहुत छोटा ले रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा का इसमें डिफरेंस आता है, तो इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई आई मीन डी टी बाई डी थीटा बाई डी टी। अब अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उसको उसकी रेट हमें कैलकुलेट करनी है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्फा से, एल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा का मान रख सकते हो, तो डी अपॉन डी टी, ओमेगा क्या है, डी थीटा बाई डी टी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ओके। अच्छा, अगर if angular acceleration alpha is constant, तो हम गति के नियम जो हमने निकाले थे उनसे हम कैसे न्यू फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो थोड़े और देखने की कोशिश करते हैं। देखो, अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू इन लीनियर वेलोसिटी, हमारे पास कुछ फॉर्मूला थे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस इक्वल टू सॉरी पी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी में इसका जो पैरेलल फार्मूले क्या होंगे, वो सिंपली एस की जगह, एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास इधर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा, थीटा इक्वल टू यू, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम इधर लिखते हैं ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, और ये थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा v स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस टू, ए की जगह एल्फा, एस की जगह थीटा। तो ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। अब ओमेगा नॉट हम क्या है, इनिशियल और एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो, कि किस टाइम पे आप मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो। अच्छा, ओमेगा क्या है, एट टी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी, ओके, सही है। अच्छा, अब एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, अच्छा, एक डायग्राम पहले से दोबारा बना देते हैं, वही इसको कॉपी कर सकता हूँ क्या,
ठीक है, ऑल राइट। ये जो डिस्टेंस है लीनियर डिस्टेंस, जबकि हमारे पास क्या है टी, डेल्टा टी है ना, बहुत छोटा है, तो पी पी जो लीनियर डिस्टेंस है उसकी बात करते हैं। ठीक है, जो पी पी जो लीनियर डिस्टेंस है, दिस वॉज ट्रेवल्ड इन टाइम टी। ओके, तो इसका हम कैसे कर सकते हैं, सोचिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक सर्कल होता है और उसका आर्क लेंथ हमें निकालना होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है कवर्ड डेल्टा एस है। ठीक है, और एंगुलर डिस्टेंस कितना कवर हुआ किसी टाइम टी में, ए टू बी थीटा, और त्रिज्या क्या है, रेडियस आर। तो हम लिखते थे आर डेल्टा थीटा, या मान लीजिए एक्चुअली इन आर केस दिस इज डेल्टा थीटा इन टाइम टी, है ना। तो कंफ्यूजन मिटाने के लिए ऐसे कर सकते हैं हम, ओ देखो, ये तो ओ एक्स हो गया, है ना। यहाँ पे मेरा क्या था, पी पहले पॉइंट। अच्छा, ठीक है, शायद इसको थोड़ा काम करना पड़ेगा मुझे। ओके, ठीक है ना, ऐसे डिस्टेंस, और ये था थीटा, और ये क्या है, डेल्टा डेल्टा थीटा। तो पीपी डिस्टेंस को हम मान लेते हैं डेल्टा एस, और त्रिज्या होगी आर, तो आर डेल्टा थीटा। अब अगर दोनों तरफ मैं डी टी लिख दूं नीचे, डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये लीनियर डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड इक्वल टू आर, और ये क्या है, ओमेगा, राइट, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि v जो है ये लीनियर स्पीड है ऑफ पार्टिकल p। ठीक है ना, चलो p तो पोजीशन है, हम मान लेते हैं पार्टिकल। अब अगर मैं इसको v अपॉन v इक्वल टू आर ओमेगा है ना, इसको मैं डिफरेंशिएट करूं dt के साथ, तो क्या आएगा, डी वी बाई डी टी, डी बाई डी टी आर ओमेगा, राइट। तो आर तो अपना क्या है, फिक्स है। ठीक है, ये क्या हो गया, एल्फा हो गया ना, और इधर क्या हो गया, एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन आर एल्फा। अच्छा, ये क्या, एल्फा तो क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। ए टी क्या है, ये है, हमने देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। हम लोग क्या ले रहे हैं, पी से पी तक की डिस्टेंस देख रहे हैं, ये वाली, और किस दिशा में ले रहे हैं, इस दिशा में, है ना। ओके, तो ये जो एक्सीलरेशन ना इस दिशा में होगा। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं ई टी, टेंजेंशियल है, क्योंकि टेंजेंट पे हमने ड्रॉ करके निकाला है।
तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। इसको और बताऊंगा कि इसमें टेंजेंशियल और रेडियल एक्सीलरेशन क्या है। तो इसका कहने का, मेरा बताने का मतलब यही था कि ये दिस इज 80 इज नॉट इक्वल टू नेट एक्सीलरेशन। ये जस्ट टेंजेंट पे हमने ड्रॉ करके लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर स्पीड के सापेक्ष हमने ये निकाल के दिखाया है, ठीक है ना। तो दिस इज द चेंज ऑफ I mean 80 is the rate of change of speed. Okay, is rate of change of speed. इसको मैं लाल लाल अक्षरों में लिख देता हूं। ये नॉट इक्वल टू, हम क्या लिखें, एक मिनट, नॉट इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्यों नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि 80 है ना, एक एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है। किसके अलोंग है, टेंजेंट के। जैसे कोई सर्कल होता है ना, तो किसी पॉइंट पर ऐसे हम कुछ ड्रॉ करते हैं ना, क्या बोलते हैं, वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि हमने टेंजेंट के अलोंग एक वेक्टर ड्रॉ किया है। तो जो एक्सीलरेशन है ये वाला है। अब अंदर की तरफ कितना होगा एक्सीलरेशन, क्योंकि ये चीज़ घूम रही है ना, तो अंदर की तरफ कोई दूसरा रेडियल एक्सीलरेशन होगा, ठीक है ना, वो हम पता करेंगे आगे। तो अभी के लिए ये देखिए, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ठीक है। ऑल राइट, अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, एक सवाल कर लेते हैं। सवाल है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेमी विथ ए लीनियर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। क्या निकालना है, ओमेगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था कि v इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर। वी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, आर क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया, एक मिनट, 50.5, राइट। और ये जो ऊपर जो वैल्यू है वो है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और नीचे क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इसको सेम चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम इकाई में। तो या तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो। 10 मीटर इंटू 1 मीटर में क्या कितना होता है, 100 सेंटीमीटर अपॉन 20। तो अब कितना हो गया, 50। और जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, उसकी इकाई होती है रेडियन, तो रेड पर सेकेंड। ऑलराइट, एक और सवाल करते हैं। सवाल है, ए पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेमी, ओके, एट ए स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म अगर इंक्रीमेंट है तो कांस्टेंट एक्चुअली क्या हुआ, एक्सीलरेशन, ठीक है। इफ द स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड, तो v1 क्या था, ओके जस्ट सेकेंड, v1 दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, v2 क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम इंटरवल क्या दे रखा है, 2 सेकेंड। तो हमें बताना है एंगुलर एक्सीलरेशन एल्फा का मान। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला निकाला था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू आर इंटू एल्फा। अच्छा, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, सिर्फ रेडियस है ना, ये है ना एल्फा है। अच्छा, ए
टी अगर मेरे पास मिल गया तो मैं एल्फा निकाल लूंगा ए टी को आर से डिवाइड करके, ठीक है ना। ये ऐसे होगा एल्फा इक्वल टू ए टी अपन आर। आर पता है, ए टी नहीं पता, तो ए टी कैसे निकालें। ए टी इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, है ना। स्पीड में चेंज, स्पीड में चेंज कितना आया, वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। टाइम तो नीचे दे रखा है 2 सेकंड, ठीक है। वी टू था 6 माइनस 5, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया अपना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो एल्फा क्या होगा, एल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू ए टी अपॉन आर। तो 0.5 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ऊपर कितना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को हम बदल देते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊपर आ गया 50, नीचे गया 20, तो कितना हो गया एल्फा 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो एल्फा की जो इकाई होती है ना वो रेडियन होती है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है ना। ऑल राइट। सो एक चीज मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 ए एस नहीं होता है, एक्चुअली यहाँ पे प्लस होता है। एक्चुअली मैंने फ्लो में ऐसे लिखना था, बट माइनस लिख दिया वहाँ पे गलत जगह। तो यहाँ पे भी आप करेक्ट कर लीजिए, और कुछ चीज़ें और देख लीजिए कि जो थीटा है ना वो होता है रेडियन में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसकी इकाई जो एसआई यूनिट है रेडियन है। ओमेगा की क्या है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एल्फा की क्या होगी फिर, रेडियन अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, इनमें एक और फॉर्मूला हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ जगह नहीं है तो हम लास्ट पेज पे देख लेते हैं। ओके, देखो एक फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मुझे एक्सीलरेशन मुझे पता नहीं है तो मैं, और मुझे पता है कि दो ये इक्वेशंस ऐसी होती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सेकंड इक्वेशन ना, इससे मैं एक्सीलरेशन का मान निकाल रहा हूँ, v माइनस यू बाई टी। ये मान इसमें रख दो एस में, तो एस क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर लिख दो, एक की जगह यहाँ लिख दो v माइनस यू अपॉन टी। ओके, ऑल राइट। यू टी प्लस हाफ, अच्छा टी, एक टी से एक टी गया तो 1/2 टी, टी को अंदर लेके जाओ, टी वी माइनस 1/2 टी यू, और या ऐसे लिख दें यू टी। देखो ये हाफ यू टी है, ये पूरा यू टी है, ये घटाना है हमें। तो क्या करेंगे, एक में से आधा करते हैं तो आधा ही रहता है, तो हो गया यू टी बाई टू। इधर ऑलरेडी वी टी बाई टू है, अच्छा 2 बार ले आओ और टी को भी बाहर ले आओ, तो v प्लस यू टी। मतलब इसको थोड़ा और ढंग से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं v फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड अपॉन 2 इंटू टी। अच्छा, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एक थीटा का भी ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 इंटू टी।
ऑल राइट, सही है। एक और सवाल करते हैं। जनरली ऐसे सवाल है ना एग्जाम में आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ऑल दो हमें पता होता है कि फॉर्मूले क्या होते हैं, बट कभी कभार हम ऐसे सवाल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। तो एक फैन है, फैन इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है ना। तो फैन क्या कर रहा है, अ, एक सेकंड में 100 चक्कर लगा रहा है। अब इसको बंद कर दिया जाता है और 5 मिनट तक हम वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद, ठीक है, 5 मिनट या 5 × 60 सेकेंड, मतलब 300 सेकेंड के बाद जाकर कहीं फैन पूरी तरह बंद होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, पहला सवाल ये बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप्स। और हमें एज्यूम करना है कि एंगुलर रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन बोलते हैं माइनस एक्सिलरेशन को। जो एक्सिलरेशन नेगेटिव होता है ना, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, है ना। ठीक है। अब ये मानना है कि यूनिफॉर्म है। ठीक है। तो अब हमें पता क्या करना है कि मुझे ये पता लगाना है कि फैन एक 100 चक्कर लगा रहा था एक सेकंड में। अब मैंने स्टॉप किया और 5 सेकंड बाद फैन बंद हो जाता है, पूरी तरीके से रेस्ट में चला जाता है। तो मुझे ये बताना है कि 5 मिनट में उस फैन ने कितने चक्कर काटे बिफोर इट स्टॉप्स। ऑल राइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था, थीटा इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 × टी। अच्छा, क्या हमें ओमेगा दे रखा है 5 मिनट बाद? यस। कितना है? 0, क्योंकि रेस्ट पे चला जाएगा फैन, राइट। ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल जो इनिशियली कितना चक्कर काट रहा था? 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड अपॉन 2। और टाइम सेकंड में कितना दे रखा है? 5 × 60, मतलब 5 मिनट दे रखा है, मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आएगा 50 × 5 × 60। आंसर क्या आने वाला है? थीटा इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू 15,000 रेवोल्यूशन। ठीक है, आया समझ में? ठीक है। अब बी को सॉल्व करते हैं। बी में क्या दे रखा है, हमें क्या पता करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन, मतलब एल्फा का हमें मान निकालना है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है एल्फा के लिए? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा प्लस एल्फा नॉट होता है एक, तो एक होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। एक होता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। मुझे देखने की आवश्यकता है क्या मुझे इस फॉर्मूले से काम चल सकता है क्या। लेट्स सी। एल्फा इक्वल टू आ जाएगा इससे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ठीक है। तो ऊपर वाले फॉर्मूले को वापस यूज करना चाह रहा हूं मैं। देखो, ओमेगा लास्ट में जाके कितना हो रहा है? फैन स्टॉप हो जाता है तो 0। ओमेगा नॉट क्या था? 100। और रिटार्डेशन है तो माइनस एल्फा, है ना। ये माइनस होगा, पहले ही लिख देते हैं ताकि आप लोग सोचोगे कि यार बाद में नेगेटिव क्यों करा है। अगर एल्फा नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ, बिकॉज नेगेटिव एक्सीलरेशन। या फिर मत ही लिखो, आप ऐसे ही रखो, कोई बाद में कहोगे कि यार ऐसे कर दिया हो। ठीक है ना। तो 100 प्लस एल्फा टी कितना है? 5 × 60। तो अब 100 को इधर ले आओ तो -100
या फिर हाँ -100 अपॉन 300 इक्वल टू एल्फा। तो एल्फा इक्वल टू क्या हो गया, -1/3। ठीक है। अब क्या दे रखा है हमें, रेवोल्यूशन दे रखे हैं, तो रेवोल्यूशन अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। ठीक है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम कर रहा है। मतलब एक्सीलरेशन कब होता है, या तो वेलोसिटी कम करता है या ज़्यादा करता है। नेगेटिव में हम तब बोलते हैं जनरली कि एक्सीलरेट आई मीन नेगेटिव एक्सीलरेशन हम बोलते हैं रिटार्डेशन, विच स्टॉप्स और लाइक reduces the velocity of the particle। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ड्यूरिंग दिस इंटरवल, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इंटरवल कितना है, 5 सेकेंड। ठीक है। तो ओमेगा एवरेज कैसे निकालें। अच्छा, देखो वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी में ऐसा फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ आई मीन एक, मैंने इसे बचपन में पढ़ा था, चाल इक्वल टू दूरी बटा चाल का फॉर्मूला होता है एक, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। चाल मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गई, कितना उसने डिस्टेंस कवर की और कितना उसका टाइम लगा। तो ठीक है, वेलोसिटी क्या है, कितने चक्कर काटे उसने, टोटल एंगल ऑफ रोटेशन और रिवोल्यूशन, टोटल एंगल ऑफ रेवोल्यूशन अपॉन टाइम। ठीक है। तो हमने पहले ए पॉइंट में हमने निकाला कि 15,000 चक्कर लगे, कितने सेकंड में, 300 सेकंड में। तो 15,000 अपॉन 300, 50। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैन पे ही। क्या हो रहा है, ए फैन रोटेटिंग विथ 100 रेडियन पर सेकेंड इज स्विच्ड ऑफ। फैन पहले चल रहा है 100 रेडियन पर सेकेंड स्पीड से, उसको स्विच ऑफ किया। अब कह रहे हैं कि जब फैन को स्विच ऑफ किया तो हमने उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व में क्या किया कि हमने 2n रोटेशन के बाद उसको देखा कि स्पीड है ना हो जाती है 50 रेडियन पर सेकेंड आफ्टर 2n रोटेशन। ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना है कि एंगुलर वेलोसिटी मुझे बताओ कि n रोटेशन के बाद कितनी थी। मैंने आपको बताया कि इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी हम मेरे को दे रखी, मान लीजिए ओमेगा नॉट, वो है 100 रेडियन पर सेकेंड। मुझे ये बताया गया है कि 2n रोटेशन के बाद इसकी स्पीड घट गई हो जाती है 50 रेडियन। तो हमें क्या निकालना है कि n रोटेशन के बाद कितनी एंगुलर वेलोसिटी बचेगी। तो देखो एक ऐसा फॉर्मूला था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। on this line we made formula like omega equal to omega naught plus 2 alpha theta, right। अच्छा, अब पहली कंडीशन इस पे लगाते हैं। ठीक है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि आफ्टर 2n रोटेशंस, तो ओमेगा क्या बन जाता है, 50 का स्क्वायर, 50। तो ओमेगा की जगह 50 लिख दिया, 50 का स्क्वायर इक्वल टू, पहले कितना था 100 का स्क्वायर, 100 प्लस 2 एल्फा। एल्फा मुझे पता नहीं, क्या थीटा मुझे पता है। मुझे उसने बताया है कि 2n रोटेशन। अच्छा, एक रोटेशन में इन वन रोटेशन
इन वन रोटेशन थीटा कितना बनता है? देखो आपके पास एक सर्कल है, यहाँ से आप यहाँ घूम के इतना आए, तो एक सर्कल में कितना एंगल बना? 2 पाई। तो थीटा इक्वल टू 2 पाई। 2n रोटेशन में कितना होगा? यूनिटरी मेथड से हो गया ना, 2n इंटू 2 पाई। तो यहाँ क्या आएगा? थीटा की जगह 2 पाई गुणा 2n। ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें क्या? इधर ले आओ। 50 का स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस एल्फा इंटू 2 8 हो गए, 8 पाई एन। चलिए इक्वेशन 1 डाल देते हैं। लेट्स से सपोज Wn is angular velocity after n rotation, यही तो हमें निकालना है, राइट? ठीक है। तो ओमेगा एन इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, करेक्ट? तो ऐसे क्या कर सकते हैं, देखते हैं। ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट 100 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 2 पाई 2n। आ गई बात समझ में? कुछ इक्वेशन समझ में आ रही है? देखो मैं बताता हूँ, कुछ चमकेगा इधर। 100 का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू 8 पाई एन। देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, तो एक में से और हमें निकालना था जस्ट ए सेकेंड। देखो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि 8 पाई अल्फा एन है ना, उसकी वैल्यू आप एक जगह रख दो। इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? 50 का स्क्वायर माइनस, देखो तरीके से बताता हूँ। पहली इक्वेशन से हमें आ जाता है 8 पाई एन इंटू एल्फा, राइट? दूसरी से क्या आ रहा है? ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई एन एल्फा। ठीक है। अब एक दूसरे के बट्टा में कर दें क्या? कर देते हैं। तो ये हो गई एक इधर, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, क्या हम सही कर रहे हैं? आई थिंक थोड़ा सा गलत कर रहे हैं हम लोग। देखो अगर आपको पता हो तो यहाँ वैल्यू गलत आ रही है। 2 अल्फा थीटा दूसरे केस में क्या होगा? यहाँ पे एन रोटेशन है तो 2 पाई इंटू एन ही होगा, समझ गए? हमें दोबारा दूसरी जो सिनेरियो दे रखा है उसमें क्या है? एन ही रोटेशन दे रखे हैं, 2n नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एन एल्फा। ठीक है। तो ऊपर आया, अच्छा ये क्या चल रहा है? 8 पाई एन एल्फा अपॉन 4 पाई एन एल्फा। अब मैं इसको काटूं तो कितना आएगा? 2 पाई एन एल्फा तो कट गया और 8 में 4 का भाग गया 2 बार। अच्छा अब 2/1, तो 3 से गुणा कर लो। 2 इंटू ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 2 गुणा 100 का स्क्वायर
इक्वल टू 50 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। इसको इधर लेके चलते हैं। 2n ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 का स्क्वायर। टू इंटू ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर माइनस जस्ट सेकेंड, ये हमने एक चीज़ थोड़ा गलत तो नहीं की है। 2 ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 100 का 2 इंटू 100 स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे, ठीक है 50 माइनस 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज़ क्या मिसिंग हो रही है, लेट मी सी। तो यहाँ एक 100 है नेगेटिव में, यहाँ क्या है 200, तो ये हो जाए, ठीक है। तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 25 अंडर रूट 10 इसको हम सॉल्व करें तो 25 अंडर रूट 10 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने कैसे कंसेप्ट अप्लाई किया। पहले क्या था कि हमारे पास 2n रोटेशन के बाद एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना। उसके बाद हमें पता लगा 2n रोटेशन के बाद हमें पता था कि 100 सॉरी हाँ 100 से एंगुलर वेलोसिटी घटकर कितने पे आ गई, 50 पे। तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है n रोटेशन के बाद में। सेम फॉर्मूला 2 बार लगाओ और आंसर आ जाएगा।